महापुरुष ने सही कहा है। अगर देश गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। और आपका स्वागत है एक बार फिर से गौरव टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में। और आज अलजबरा है, सॉरी आज एडवांस मैथ का क्लास है। और एडवांस मैथ में त्रिकोणमिति आज चलेगा, है ना। अलजबरा खत्म हो चुका है और त्रिकोणमिति स्टार्ट हुआ था और उसमें सेकेंड क्लास आज आपका है। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। और आप लोग एक बार क्लियर कीजिए, क्या ऑडियो क्वालिटी सही है, आवाज़ अच्छे से जा रही है क्या, ज़रा सा देख के बताइए कोई। चलिए जल्दी जल्दी लाइव आइए आप लोग। चलिए आवाज़ बिल्कुल सही है, चलिए ठीक है। और आप सभी को गुड इवनिंग। चलिए बिल्कुल सही आवाज़ है ना। और आशा रखते हैं कि आपका नेट कनेक्शन भी अच्छा होगा, क्योंकि मौसम बिल्कुल ख़राब है। और चलिए ख़राब है कोई बात नहीं, जो स्टूडेंट नहीं जुड़ेंगे वो बाद में भी क्लास कर सकते हैं, कोई इशू है नहीं। आदित्य सहगल कहाँ पे हैं अभी, कहाँ पे रहेंगे बाबू, रूम पे अपने बिल्कुल निवास स्थान पे हैं और वहीं से आपका क्लास लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ज़रा हेडिंग दीजिए और आज शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड क्लास। जहाँ से पिछला बार छोड़े थे वहीं से आगे बढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड क्लास है, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग लाइव आइए, बहुत कम लोग लाइव हैं, कैसे काम चलेगा ऐसे में बताओ। सुनील कुमार दुबे, नहीं सर आज पहले जैसे अच्छे नहीं लग रहे हैं। सही बोल रहे हो तुम ही सही बोला है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लाइट का तो थोड़ा सा है। बोर्ड नहीं दिख रहा है किसी को, बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं होगा, वो दिख जाएगा, वो ऊपर नहीं दिखा ना तो उससे कोई दिक्कत है नहीं। बोर्ड जो कि बड़ा है वो आपको दिखेगा, सारा सब कुछ दिख जाएगा आपको। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्लास में, आप बस निश्चिंत रहिए, बस आपका नेट कनेक्शन सही हो। चलो जल्दी जल्दी आइए, 80 लोग अभी तक लाइव हैं। तो अब बढ़ाते हैं, आगे शुरू करते हैं आपका क्लास। चलिए साउंड सही है, आप लोग के मोबाइल में प्रॉब्लम हो सकता है, आपके नेट में दिक्कत हो सकता है, इधर नेट में कोई इशू है नहीं। हीरो लग रहे हैं सर। अब एक स्टूडेंट बोला अच्छा नहीं लग रहा है, तो लगता है वही मान लेते हैं। अब लग रहे हैं हीरो तो वो भी मान लेते हैं। चलिए तो त्रिकोणमिति का फर्स्ट क्लास आप लोग ने किया होगा अच्छे से। और जब आपने ट्रिगो का फर्स्ट क्लास किया होगा तो आपको हमने डिग्री सिखाया था याद करने के लिए कि साइन 30 का क्या मान होता है, साइन 45 का क्या होता है, साइन 60 का क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है। तो सारा आपको डिग्री हम बताए थे कि कैसे उसको याद करना है। बफरिंग हो रहा है सर, बिल्कुल नहीं हो रहा है, आप बस क्लियर रहो, आप अपनी तरफ नेट को अच्छा रखो, बफरिंग नहीं होगा। सुनो इधर, चलो रुकिए, कुछ आवाज़ हो रहा है ना, ठीक करते हैं इसको अभी। ऐसे वेट कर लो, देखो शायद ठीक हो जाए। चलो छोड़ दो, हो गया। चलो देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो आइए जरा हम आप आगे बढ़ते हैं अगले क्लास में। और अगला क्लास आपका देखिए, आपको पिछले बार हम साइन मतलब 0 से 90 डिग्री याद करने के लिए सिखाए थे और आप सभी को याद भी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा सा देखिएगा पिछले क्लास में आपको हम क्या बताकर छोड़े थे। जो देखिए तो
आपको बताए थे कि साइन 90 तक से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको 90 से ज्यादा भी याद करना होगा। तो चले देखिए, तो इसको बोले थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड आपका है, और ये क्वाड्रेंट आपका फोर्थ में आता है ना। आपको एक फॉर्मूला बताए थे इसको याद करने का, बोले थे कि याद कर जाइएगा ASTC। ASTC का मतलब क्या होता है, ए का मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, और ये आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए इसलिए लिखे हैं क्योंकि ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, सारा कुछ पॉजिटिव होगा। पहला घर आपको बताए थे ना कि एक पिताजी है जिनके 3 संतान हैं। 3 संतान कौन कौन, साइन, कॉस और साइन है, कॉस है और टैन है। तो एक पिता के 3 संतान, साइन, कॉस, टैन। तो पहला घर पिताजी का है जिसमें तीनों बेटा को अलाउ है, इसलिए फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है। सेकेंड घर, सेकेंड वाला घर में साइन पॉजिटिव, साइन या फिर कह सकते हैं उसका बेटा भी है कॉसेक, या फिर इसी का उल्टा है, तो साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन या फिर कह सकते हैं कॉट पॉजिटिव होगा, और आपका फोर्थ में जो है कॉस या फिर कह सकते हैं कि सेक, कॉस या सेक पॉजिटिव होगा। सर आवाज में प्रॉब्लम है, आवाज में प्रॉब्लम है क्या? लाइट नहीं है सर आपके यहाँ? लाइट तो बिल्कुल नहीं है जी। चलिए बताइए, आवाज नहीं जा रहा है साहब से? अगर नहीं जा रहा तो ठीक करते हैं हम। अब नो सर लिख रहे हो तो हम नो सर किसका मतलब समझे? चलिए नो सर सब ठीक है, नहीं सर कोई प्रॉब्लम है, चलो ठीक है। चलो ध्यान दीजिएगा, तो इस चीज को, इस चारों को हम समझ के चलते हैं, चारों को समझ के चलो। कुछ देर के लिए जो है ना कमेंट को आप इग्नोर कीजिए। आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम दीजिए, आप कमेंट बिल्कुल बंद करो, और हम यहाँ पे जो है हम भी कमेंट पढ़ना बंद करते हैं और थोड़ा क्लास पे फोकस करते हैं। तो हमने आपको बोला 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहला में क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका 0 से 90 डिग्री तक दौड़ता है। सेकेंड क्वाड्रेंट आपका 90 to 180 है, और इसमें जो है साइन या फिर इसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड में टैन या कॉट है, थर्ड में आपका टैन या कॉट पॉजिटिव है, और इसमें 180 से 270 तक रन करता है। ये वाला घर 180 से 270 तक का है। ठीक है, फोर्थ में आपका कॉस या सेक पॉजिटिव होता है, और इसमें जो है कह सकते हैं कि 270 से 360 डिग्री तक आपका रन करेगा। ठीक है, तो आज आपको हम डिग्री का कंफ्यूजन ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये सब बेसिक प्रश्न है। आप ये सबको 9th या 10th में अच्छे से पढ़े होंगे और वहां पे आप सीखे भी होंगे, तो कोई बात नहीं, आज पढ़ाना हमको जरूरी है। हम इतना मान के चलते हैं कि आप एकदम से कुछ नहीं जानते हो और एकदम से 0 लेवल से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हमको बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, फिर देखिए, फिर आप त्रिकोणमिति में हीरो हो जाइएगा। आवाज किटकिट कर रहा है। लवकुश आप पीछे देख रहे हो वीडियो को, आप आगे देखो, अभी करंट में देखिए, सही है ना सब कुछ? चलो देखो जरा सा, चलो देखिए, आप कमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा, कमेंट को बंद कीजिए। चलो देखिएगा, बात आता क्या है जरा सा समझिएगा। बात यह है कि इस तरह में जब भी होता है, कहने का मतलब है कि जब आपसे कभी बाई चांस पूछ दे साइन 135 डिग्री का वैल्यू, क्योंकि हम याद किए हैं सिर्फ 90 तक, और प्रश्न हमसे पूछ सकता है साइन 135 का मान क्या होता है, पूछ सकता है साइन जो है 210 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कुछ भी पूछ सकता है, मतलब 90 डिग्री से एबव भी पूछ सकता है, तो वो इसी के लिए है। ठीक है, अब जरा से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम आपको लिखाना चाहते हैं, जरा सा समझिएगा वो क्या है, जो इसको हटाते हैं। ठीक है, चलिए समझिएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं। जो पॉइंट नंबर 1 में समझिएगा, पहला नंबर पॉइंट में क्या है, पहला नंबर पॉइंट में क्या है कि अगर साइन कॉस या टैन के साथ, यदि साइन कॉस या टैन के साथ 90 डिग्री लग जाए या फिर 270 लग जाए, तो क्या होता है कि वो चेंज हो जाता है। चेंज हो जाने का मतलब ये है कि अगर साइन में मतलब 90 कहने का मतलब ये है कि 90, सॉरी उल्टा लिखा गया क्या, नहीं बिल्कुल सही है। हमने क्या बोला, हमने बोला आपको कि अगर 90 और 270 अगर लगेगा तो वहां पे उसका वैल्यू चेंज हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए साइन के साथ 90 प्लस थीटा लगा है, मान लीजिए साइन के साथ या साइन या कुछ भी, साइन कॉस या टैन कुछ के साथ भी अगर मान लीजिए लगा हुआ है आपका 90 प्लस थीटा हो गया, या फिर कह सकते हैं 90 माइनस थीटा तो नहीं होगा,
या फिर कह सकते हैं साइन के साथ 270 प्लस थीटा लगा रहे, या फिर कह सकते हैं 270 माइनस थीटा लगा रहे। अगर ऐसा लगा हुआ है तो वो चेंज हो जाता है। अब चेंज कैसे होता है वो हम आपको समझाते हैं, जरा समझिएगा, ठीक है। समझिए यहाँ से क्या हम बोलना चाह रहे हैं। जो बाई चांस सेकंड में आइएगा, सेकंड में आइएगा। सेकंड नंबर में क्या है कि यदि साइन कॉस या टैन के साथ 180 या फिर 360 लगता है तो वो उसका नाम चेंज नहीं होता है, वही सेम नाम रह जाता है। हम आपको बताते हैं क्या हम बोलना चाह रहे हैं। जो कहने का मतलब है कि अगर साइन के साथ 180 प्लस थीटा लगा रहे या फिर साइन के साथ 180 माइनस थीटा लगा रहे, साइन या टैन या कॉस किसी के साथ भी, यदि साइन कॉस टैन ये सब के साथ अगर 360 प्लस थीटा रहे या फिर साइन कॉस टैन के साथ 360 माइनस थीटा रहे, ऐसे स्थिति में साइन कॉस टैन सेम रह जाता है, मतलब उसका नाम बदलता नहीं है। लेकिन साइन कॉस टैन के साथ अगर 90 प्लस या 90 माइनस या 270 प्लस या 270 माइनस लगे तो उसका नाम में बदल देता है। अब नाम बदल के क्या लिखाएगा वो हम आपको बताते हैं। पहले यहां तक क्लियर हो गया है। यदि साइन कॉस टैन के साथ 90 या 270 लगेगा उसका नाम बदल देता है, मतलब चेंज कर देता है उसका वैल्यू। लेकिन साइन कॉस टैन ये सब के साथ 180 या 360 लगेगा उसका नाम बिल्कुल नहीं बदलाएगा। अब इसका मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं जरा समझिएगा। हम क्या बोले इसका मतलब, हम बोलना ये चाह रहे हैं कि यदि साइन कॉस टैन के साथ 90 या 270 प्लस थीटा ये सब लगेगा तो नाम चेंज कैसे होगा। यदि साइन के साथ 90 या 270 लगेगा तो साइन का नाम बदलकर वो कॉस में तब्दील हो जाता है, साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में। फिर से यदि टैन या कॉट के साथ अगर 90 या 270 लगता है तो टैन बदल जाता है कॉट में, कॉट बदल जाता है टैन में, ठीक है। अब जरा समझिएगा, यदि मान लीजिए सेक में 90 या 270 लगेगा तो उसका नाम जो है सेक से बदल के क्या हो जाता है, कॉसेक हो जाता है, ठीक है। अभी कैसे होता है वो हम आपको अच्छी तरह से क्लियर करते हैं, पहले यहां तक आप समझ लीजिए, ठीक है। यहां तक समझ लीजिए कि 90 या 270 अगर लगेगा तो नाम चेंज होगा, यदि 180 360 लगेगा तो उसका नाम चेंज होता नहीं है। अब आपको एक एग्जांपल से हम समझाते हैं, जरा सा देखिएगा। यहाँ पे आप जरा मेन प्रश्न आता है, समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा साइन 135 डिग्री। अभी कोई आंसर बोलेगा नहीं जब तक हम ना बोलें, ठीक है। साइन 135 डिग्री लिखे हैं तो साइन 135 है तो आप जानते हो कि 135 का वैल्यू तो हमको पता नहीं है क्योंकि हम याद किए हैं सिर्फ 90 डिग्री तक। तो भाई मेरे 135 डिग्री निकलेगा कैसे, तो 135 डिग्री निकालने का दो तरीका है। अब 135 दो तरीके से आ सकता है। एक तो 135 आएगा 90 प्लस अगर करेंगे, सॉरी हाँ ठीक है, 90 प्लस 45 करेंगे तो 135 हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 180 माइनस 45 करेंगे तो 135 हो सकता है। 135 लाने का दो ही नियम, या तो 90 प्लस 45 या 180 माइनस 45, ये दोनों स्थिति में वैल्यू 135 आएगा। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर 135 क्या 100 प्लस 35 नहीं ले सकते हैं, तो 100 और 135 आप नहीं ले सकते हो। अगर आपको 135 लाना है तो आप 90 में, 270 में, 180 में या 360 में, यही चारों का प्रयोग करके आपको लाना होगा 135। तो चलिए इसको जरा सोल्व करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। अभी 10 मिनट कुछ नहीं बोलना, हम क्या बोल रहे हैं बस वो सुनते जाइए, फिर समझ में आएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो देखना यहाँ पे हमने क्या बोला कि 135 डिग्री को 90 प्लस 45 भी बोल सकते हैं और 135 को 180 माइनस 45 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब जरा कोई स्टूडेंट अगर 90 प्लस 45 लेगा तो साइन हो जाएगा 135 के बदले बोल सकते हैं 90 प्लस 45, ठीक है। और आपको हमने बोला है कि अगर साइन के साथ 90 या 270 लगेगा तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। अब नाम चेंज क्या होगा, साइन का बदल जाएगा कॉस में, साइन बदल जाएगा कॉस में। अब 90 प्लस थीटा, अब 135 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, 135 डिग्री सेकंड में आता है और सेकंड में कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन है ही साइन 135। तो साइन 135 कौन से घर में जाएगा, 135 डिग्री सेकंड वाले घर में है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि साइन 135 का वैल्यू पूछा है और 135 डिग्री सेकंड घर में होता है और सेकंड घर खुद साइन का है। तो जब खुद साइन का घर रहे तो वैल्यू पॉजिटिव में ही निकलेगा। कहने का मतलब है कि इसका जो वैल्यू निकलेगा वो पॉजिटिव में ही होगा। अब क्या होगा समझिएगा, इन 90 खत्म हो जाता है, जैसे 90 प्लस 45 तो 90 खत्म हो जाएगा। अब साइन का नाम बदल जाएगा कॉस में और हो जाएगा 45। और आपको पता है कि कॉस 45 का वैल्यू जो है वो क्या होता है, 1/√2 होता है। प्लस क्यों लिखे,
क्योंकि साइन 135 वो सेकंड घर में 135 डिग्री सेकंड घर में आता है और सेकंड में साइन पॉजिटिव है, इसलिए वहां पे प्लस लिखे। फिर से एक बार, अब इसको अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट 90 प्लस 45 ना करके अगर 180 माइनस 45 करता है तो कुछ नहीं करेंगे, साइन लिखा हमने और 180 माइनस 45 कर दिया। अब इससे क्या होगा देखिएगा, जब 180 या 360 लगेगा तो उसका नंबर नहीं चेंज होता है, नाम चेंज नहीं रहता, सेम ही रहता है, तो साइन का साइन ही रह जाएगा, ये 180 खत्म हो जाता है, रहता ना है। अब आप ही बताओ 135 तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव में ही कितना डिग्री हो जाएगा 45 और साइन 45 का मान क्या हो जाएगा 1/√2 होगा। ठीक है, अभी आपको देखना ना, फिर से समझिएगा जरा। अगर हम आपसे पूछें समझिएगा, अगर हम आपसे पूछें कॉस 135 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन का नहीं कॉस का पूछे, तो फिर से हम कहेंगे कि अगर cos 135 का वैल्यू निकालना है तो 135 दो तरीके से आता है, 90 प्लस 45 आता है या फिर कह सकते हैं 180 माइनस 45 आता है। अगर 90 प्लस 45 पे जाएंगे तो कह सकते हैं cos 90, 135 को कह सकते हैं 90 प्लस 45। अब cos 135 डिग्री सेकंड में आता है, अब सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, कॉस अगर आ जाता है घुस जाता है इसके घर में, अगर कॉस इसके घर में आ गया तो वो निगेटिव में हो जाएगा, तो कहने का मतलब है माइनस लगेगा। माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि ये वाला घरवा साइन का है, अगर कॉस आया तो उसको रेंट देना पड़ेगा, इसलिए उसका वैल्यू माइनस में जाएगा, तो माइनस हो गया, 90 खत्म हो जाता है, बचेगा सिर्फ 45 डिग्री। मतलब हम कह सकते हैं कि साइन 135 डिग्री के बदले माइनस कॉस कॉस में लगाया ना, तो कॉस का बदल के क्या हो जाएगा, कॉस का वैल्यू बदल के साइन हो जाएगा, और यहां पे हल करेंगे तो -1/√2 हो जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या देखिए बताते फिर से, इतना बताने के पीछे बस एक ही कारण है कि कभी भी अगर आपको डिग्री निकालना रहेगा ना तो चेंजिंग वाला में मत जाना, 90 और 270 को छोड़ के चलना। कभी भी अगर आपको डिग्री निकालना होगा तो 90 और 270 में जोड़ने का प्रयास मत करना, उससे क्या प्रॉब्लम होता है हम आपको समझाते हैं। उससे दिक्कत क्या होता है कि 90 या 270 में जोड़िएगा तो कॉस को बदलना होगा साइन में, टैन को कॉट में, कॉसे को सेक में, तो इससे क्या होता है कि एग्जाम वगैरह में क्या होता है ना कि जल्दी जल्दी में हम गड़बड़ा जाते हैं और जल्दी जल्दी में कॉस का कॉस से लिखा जाता है। तो आपका प्रयास रहना चाहिए कि कभी भी अगर डिग्री पूछे तो 180 या 360 में घटाने का प्रयास कीजिएगा, 90 और 270 से बचिएगा। क्यों, क्योंकि उससे क्या होता है नाम चेंज होता है और चेंज करने में थोड़ा सा नाम परेशानी है। अगर समझिएगा, अगर हमको cos 135 का वैल्यू डायरेक्ट निकालना रहता तो आप कुछ नहीं करते, इसको डायरेक्ट अगर निकालना होता करने का मतलब 20 सेकंड के अंदर, कुछ नहीं करते आप 90 270 से बचने का कोशिश करते हैं, तो हम क्या 90 प्लस 45 के जगह पे क्या 180 माइनस 45 नहीं कर सकते हैं, 180 में 45 जाएगा फिर भी बचेगा 135। आप समझिए 135 डिग्री सेकंड में और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारा कुछ निगेटिव होता है। अब ये खत्म हो गया, बचा कितना cos 45 डिग्री, नाम चेंज नहीं हुआ, कॉस का कॉस से रह गया। क्यों, क्योंकि 180 में नाम उसका बदलता है नहीं। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो -1 क्या हो जाएगा √2। ठीक है, अब सेम प्रश्न इसी के जैसा देंगे, आप इसको बनाकर दिखाइएगा। ठीक है, और अभी बोलना किसी को नहीं, अभी बोलिएगा मत जब तक प्रश्न आपको दे। रुकिएगा, एक प्रश्न दे रहे हैं जरा समझिएगा, रुकिए, अभी बनाना नहीं आपको, अभी आपको नहीं बनाना है, हम बना देते हैं। आप जैसे कि cos 240 है तो आप 270 से बचिएगा, तो क्या cos 240 को cos 180 प्लस 60 बोल सकते हैं कि नहीं, देखो तो cos 240 को 180 प्लस 60 बोल सकते हैं। अब 240 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, 240 तीसरा में आता है, और तीसरा में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, बाकी सारा कुछ क्या हो जाएगा निगेटिव। तो यहां से क्या होगा 180 प्लस लगाए तो माइनस होगा, ये तो खत्म हो गया, बचा cos 60। और आप ध्यान दीजिएगा cos 60 का वैल्यू क्या होता है -1/2 होता है। तो आप 90 या 270 से बचने का प्रयास करना, अगर आपको डिग्री निकालना रहे तो 180 या 360 में जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, बस यही बोलना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है, तो कुछ प्रश्न देते हैं जल्दी से बनाने के लिए आपको, आप जरा बना के दिखाओ तो, छोड़िए इसको मिटा देते हैं ना। और एक बार जब डिग्री निकालना सीख गए ना तो फिर आसान होगा। देखिए प्रश्न कैसा कैसा पूछेगा वो सारा हम आपको देंगे। चले जल्दी से, cos 300 डिग्री का मान क्या होता है, cos सिर्फ चौथा में पॉजिटिव होता है, cos का वैल्यू पहला घर और चौथा घर में सिर्फ पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलो बताइए cos 300 का मान क्या होगा। और अब देखो मजा आएगा, आप पढ़ने में मजा आएगा
क्योंकि अब डिग्री निकालना है। तो बस जोड़ घटाव का खेल है, आप नहीं समझोगे तो हम बार बार रिपीट करेंगे प्रश्न को, ठीक है, आप घबराइए मत। और अभी थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, लेकिन जब प्रश्न आएगा तो देखिएगा कैसा प्रश्न पूछता है, जो एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न होता है। चलिए बनाइएगा, लाओ हम बना देते हैं, देखिए तो। चलिए cos 300, देखिए होने का तो 300 270 प्लस 30 भी होता है, होने का तो 300 270 प्लस 30 भी होता है, लेकिन हम आपको क्या बोल रहे हैं कि बचना 270 और 90 से बचना हमेशा, क्योंकि उससे cos को साइन में बदलो वगैरह वगैरह करो तब आएगा। तो आप बचिएगा 270 90 से और प्रयास कीजिएगा 180 या 360 में घटाने का। तो क्या cos 300 को बोल सकते हैं 360 माइनस 60, बताइए तो। आपको 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में रन करेगा, 300 डिग्री चौथा में आएगा, चौथा में cos ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो cos का तो cos रह जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव इसलिए होगा कि cos का वैल्यू निकालना और चौथा घर खुदे cos का है, तो वैल्यू पॉजिटिव में 360 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 60, और cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, बन जाएगा। तो चलिए अगला दे रहे हैं, जल्दी से बनाइएगा, चलिए जल्दी से बनाकर दिखाइए। चलिए देखिएगा cos 210 डिग्री, चलो जल्दी से बनाएगा। cot 225 डिग्री, चलिए बनाइए। देखा जाए तो बिना कलम लगाए बनाने का चीज है, देखा जाए तो बिना कलम लगा के बनाने का चीज है, अगर आप चाह लिए तो बन सकता है बिना कलम लगाए। और आपका इंग्लिश का क्लास जो है 8:15 से शुरू होगा, ठीक है, चलो जल्दी से बनाएगा। वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होगा क्लास, और आपको आज लाइट भी अच्छा लग रहा होगा, लाइट थोड़ा सा बढ़ाए हैं। चलिए बना, 2 प्रश्न दिए हैं, जल्दी से उसको हल कीजिए, जल्दी से हल कीजिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। डिग्री जरूरी है, डिग्री जरूरी है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बताएं हम 210 डिग्री, 210 डिग्री किस में आता है, थर्ड में आता है। अब 210 डिग्री थर्ड में आता है, यहाँ पे थर्ड में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, तो cos है तो माइनस में हो जाएगा। देखो कैसे बना रहे, समझना जरा सा। 210 डिग्री थर्ड में आता है, अब थर्ड में समझिएगा सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, बाकी सारा निगेटिव होता है, तो निगेटिव वैल्यू निकलेगा। अब 210 को कह सकते हैं 180 प्लस 30 कह सकते हैं, 180 तो खत्म हो गया, तो बचेगा सिर्फ cos 30, और cos 30 का वैल्यू तो आप जानते हो -1/2। कोई दिक्कत यहां तक, समझे? 90 270 से बचना है बस, ठीक है। अब 225 है, अब देखो cot 225 थर्ड में आएगा, 225 थर्ड में ही आएगा। cot 225 का वैल्यू पूछ रहा हो, थर्ड में cot पॉजिटिव होता है, तो वैल्यू तो पॉजिटिव में ही निकलेगा। अब 225 को 180 प्लस 45 कर सकते हैं, 180 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या cot 45, और इसका वैल्यू 1 होता है। क्या दिक्कत है बताओ, आसान हो गया बिल्कुल। तो एक और देते हैं बनाने के लिए, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाइए, चलो ध्यान देगा। चलो अगला प्रश्न है sin 660 डिग्री। चलिए मान बताना है आपको, बताइए क्या होगा, सोच के देखिए। हाँ गलत है वैल्यू, किसका गलत है बाबू? गलत तो नहीं लग रहा है कि हम गलत आपको बता दिए। cos 30 था, cos 30 था ना, सॉरी, अच्छा हाँ वहाँ पे cos 30 आया था शायद, तो वहाँ पे जो है ना कितना था, किसका वैल्यू पूछे थे, cos 210 था, तो -√3/2 हो जाएगा, वहाँ पे सुधार लेगा। अगर -cos 30 लिखे तो -√3/2 कर लेगा, जल्दी जल्दी में हो जाता है, समझ गए? क्योंकि आप सामने होने ना इस रूम में जहाँ से आपका क्लास ले रहा है ना, हाँ तो क्लियर कर लो वहाँ पे, ठीक है। -cos 30 आया था ना, उसको -1/2 मत कीजिए, वो गलत था, -√3/2 हो जाएगा, ठीक है। सुधार लो, उतना तो कॉमन सेंस है ये, जल्दी जल्दी में गलत होता है ना, क्योंकि अगर गलती करते भी हैं तो आप बताने वाले तो हो नहीं कि हाँ सर यहाँ पे गलती है, ठीक है।
चलो अब सुधारो सुधारो, सातों कुमार सुधार लीजिए आप, ठीक है। चलिए बनाए वाला आप सुनिएगा, जरा सा समझिएगा, पहले इसको समझ लीजिए, फिर बनाना इसको आसान हो जाएगा, क्योंकि बड़ा बड़ा डिग्री हम आज आपको देने वाले हैं। कॉस 660 डिग्री, सॉरी साइन 660 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, तो 660 डिग्री का पूछ रहा है तो समझिएगा वो 360 से ज्यादा है। तो कभी भी समझिएगा, अगर कोई भी एंगल, अगर आप यहां से चलते हो, आप पूरा 360 डिग्री अगर घूम जाते हो ना, तो जहां चले थे वहीं आप पहुंचोगे। 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, जहां से चले अगर पूरा चारों तरफ घूम जाए तो यहां पे अगर पहुंचना है तो 360 डिग्री घूमना पड़ेगा। तो सेम वही जगह पहुंचने के लिए 360 डिग्री घूमना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि कभी भी अगर आपको 360 डिग्री से ज्यादा का एंगल पूछेगा, कभी भी आपको 360 डिग्री से ज्यादा का एंगल पूछेगा, आप कुछ मत कीजिएगा, उस डिग्री को, जो डिग्री है उस डिग्री को आप साइड में 360 से भागा दे दीजिएगा, जो शेषफल आएगा उसको यहां पे लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि 660 360 से ज्यादा है, तो 360 से इसको भागा दीजिए, 360 इकाई 360, शेषफल कितना बचा बताइए, तो शेषफल कितना बचा, 300 बचा। तो साइन 660 डिग्री के बदले जो है ना, आप साइन 300 डिग्री भी बोल दोगे तो कोई इसमें दिक्कत है नहीं। साइन 660 को अगर साइन 300 बोलते हैं तो दोनों बिल्कुल सेम है। क्यों, 360 अगर घूम जाते हैं तो वैल्यू सेम होता है। तो कहने का मतलब यह है कि 360 से इसको भागा दीजिए, और 360 से भागा देने पर जो शेषफल आया आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हो। कहने का मतलब इसके बदले इतना हो सकता है, इसके बदले आप इतना बोल सकते हो, और इसका वैल्यू निकालना बिल्कुल सिंपल है। 300 डिग्री इसमें रन करता है, 300 डिग्री इसमें रन करता है, और इसमें सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है तो माइनस में वैल्यू निकलेगा। और 360 का मतलब 300 डिग्री का मतलब होता है 360 माइनस 60, तो माइनस में तो वैल्यू निकलेगा ही निकलेगा। माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन 360 कैंसिल, माइनस साइन 60, और इसके बदले वैल्यू क्या हो जाएगा, -√3/2 होगा। देख लो आप, ठीक है। तो कभी भी अगर 360 डिग्री से ज्यादा का वैल्यू रहा, कभी भी 360 डिग्री से ज्यादा का वैल्यू रहा, आप इसको भागा देना, आज जो शेषफल आएगा उसको लिख दीजिएगा। फिर से एग्जांपल के तौर पे एक और देते हैं, जल्दी से बनाइए। अगला आपका एंगल जो है कॉस 840 डिग्री है, बना के दिखाएगा। प्रश्न है कॉस 840 डिग्री, 360 से ज्यादा है, कुछ नहीं करेंगे, भागा देंगे, जो शेषफल आएगा उस एंगल को आप डायरेक्ट लिख सकते हो। जल्दी करेगा और बताएगा क्या होगा। जो चलिए कॉस 840 से बताइए इसका वैल्यू क्या हो सकता है। चलिए जवाब तो आ रहा है किसी का, -√3/2 बोला है श्रवण कुमार, चंदन ने -1/2 बोला है, नवीन कुमार ने √3/2। सर वीडियो को डिलीट मत मारिएगा, बिल्कुल नहीं मारेंगे, अभी वीडियो रहेगा। वीडियो डिलीट तब होगा जब चैप्टर समाप्त होगा, ठीक है। जब तक चैप्टर चल रहा है तब तक वीडियो आपका अवेलेबल है। चलिए अब हो गया ना, अब डाउट क्लियर हो रहा होगा, है ना। 360 से ज्यादा है, आप 360 से भागा दे लो 840 को, 2 बार में कटेगा 720, शेषफल कितना बचा 120 आया। तो कॉस 840 डिग्री के बदले आप जो है ना कॉस बोल सकते हो 120 डिग्री। 120 कहां से आया, 360 से भागा दिए, जो शेषफल आया उसको लिखे हैं। तो कभी भी 360 से अब रहा तो भागा देके शेषफल को आप लिख सकते हो। जो वैल्यू कॉस 840 का होगा वही वैल्यू कॉस 120 डिग्री का होगा। अब आपको बोले थे 90 270 से बचना है, तो 120 डिग्री को बोल सकते हैं 180, अब -60 बोल सकते हैं, 180 -60 बोल सकते हैं। आप जरा समझिएगा, 120 डिग्री सेकंड में आता है, 120 डिग्री सेकंड में आता है, और सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कॉस है तो निगेटिव हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया। आपको निकालना है कॉस किसका, 60 का, और कॉस 60 का वैल्यू होता है -1/2। दिक्कत है तो बताइए, कोई नहीं बुझा है क्या, समझे आप इस चीज को, लिखिए जरा। सर अगर 122 या 223 रहेगा तो कैसे होगा, देखो बताते हैं। आपका जो एग्जाम में जो त्रिकोणमितीय ट्रिगो से जो प्रश्न पूछेगा, जो कॉम्पिटिटिव में आपको पूछेगा, वो ज्यादातर आपको क्या बोलता है, ऐसा वैल्यू देगा जो निकल जाए। कहने का मतलब है कि अब जैसे साइन 90 का वैल्यू को पता है, तो अपने मन से साइन क्या बोलता है, साइन 100 डिग्री का मान आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा।
कुछ और हो सकता है, लेकिन साइन 100 ने होगा, 101 ने होगा, 102 ने होगा, ऐसा प्रश्न नहीं होता है। आपको सिर्फ 9th-10th का लेवल का ही प्रश्न कह सकते हैं कि एसएससी में पूछता है, और सारा प्रश्न को टाइप बाय टाइप करके हम आपको बताएंगे। 15 क्लास में त्रिकोणमिति खत्म करने वाले हैं, ठीक है। जैसे अलजबरा को कितना लॉन्ग किए थे, सेम उसी तरह से इसको टाइप बाय टाइप करेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन जवाब अभी बेसिक चल रहा है, बेसिक चल रहा है, तो इसमें क्या ट्रिक मारे, अभी आएगा प्रश्न फिर देखेगा ट्रिक, प्रश्न देखेंगे और डायरेक्ट इसका आंसर मारेंगे। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पहले हमको बेसिक को खत्म करने दीजिए, पहले थोड़ा सा जोड़ घटाओ तो सीख ले, हम डायरेक्ट ट्रिक आएंगे हम। और आप जानते हो कि मैथ को तो लॉन्ग मेथड से बताएंगे नहीं हम आपको, मेथड ऐसा होगा कि बस देखो और आंसर मारो, ऐसा मेथड होगा। तो उसके लिए पहले थोड़ा सा बेसिक को अच्छा करना होगा। चलिए अगला प्रश्न में कौन सबसे पहले जवाब देता है उसका हम नाम लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन पहले जवाब देते हैं आप लोग। प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखिएगा जरा। चलिए प्रश्न आपके सामने बहुत जल्द आ रहा है, देखिए। चलिए जो पहले बनाएगा उसका नाम लेंगे, जल्दी करेगा। साइन 2010 डिग्री, जल्दी से बनाइए। चलिए साइन 2010 डिग्री का वैल्यू बता रहे हैं क्या होगा। ये सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। सेटिंग करके हाँ देगा, देखो बताते हैं। अगर एग्जाम में हो, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछेगा ना तो वो आएगा आपको हम देंगे प्रश्न उस टाइप का। आप बस निश्चिंत रहो ना, थोड़ा सा वेट करो। अब आज ही साइन 100 का बता दें या फिर साइन 122 का बताएं, सेट में सारा प्रश्न होगा। या फिर अगर किसी प्रकार का प्रश्न होगा ना तो आप उसको जो है क्या बोलता है टेलीग्राम पे डाल देना या फिर व्हाट्सएप नंबर पे डाल दीजिएगा, तो हम देख लेंगे वहां पे, ठीक है। नीतीश कुमार राज, नो ट्रिक्स ओनली लॉजिकल, तो वही तो किया जा रहा है। जो भी प्रश्न बताया गया है वो लॉजिकल ही बताया गया है। अलजबरा में जितने भी प्रश्न बताए थे पहले लॉजिक बताए थे, फिर उस लॉजिक का प्रयोग करके उस प्रश्न को बनाए थे, जिससे प्रश्न आसानी से बन गया था, है ना। चलिए लाइए बना, देख लेते हैं सबसे पहला जवाब किनका है। इसका जो सही आंसर होगा हम आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर है -1/2। तो सबसे पहला जवाब प्रमोद साव का आया है, सेकंड में चंदन कुमार, थर्ड में रणवीर राज है, फोर्थ में सही जवाब दिए सोनम, 5 में राजन, 6 नंबर में है वीरेंद्र कुमार, 7 नंबर में नीरज, 8 नंबर में सही जवाब दिया अखिलेश, 9 में चंदन। चले ठीक है। अब 2010 है, 360 से जैसे ही है आप उसको भागा दे लो, एकदम दे लो भागा। 2010 है, 5 बार में 360 बचे का होता है 1800, शेषफल जो आपका बचेगा ना वो 210 बचेगा। तो साइन 2010 के बदले हम साइन बोल सकते हैं, कितना शेष बचा 210। अब 210 का मतलब है 180 + 30 बचे होगा 210 का मतलब 180 + 30, और 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। 210 डिग्री थर्ड में आता है और थर्ड में साइन निगेटिव होता है। कितना हो जाएगा, साइन का तो साइन है, क्योंकि देखो यही फायदा है 180 लेने से, यही फायदा है कि सेम नाम हो जाता है। अब माइनस क्यों, क्योंकि 210 थर्ड में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में साइन माइनस में होता है, तो माइनस साइन 30 डिग्री। अब इसको हल करेंगे, -1/2 हो गया आंसर आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बस 2 प्रश्न और बताइए, फिर इस पे कुछ एग्जांपल्स आपको देते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, इसका प्रयोग करेंगे ना, ठीक है। चलो देखिए, तो प्रश्न है tan, देखना लिखा हुआ है tan 1305 होगा। tan 1305 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, जल्दी करेगा। आपसे पूछ रहा है cos 2280, इसका वैल्यू पूछ रहा है। चलिए बताइए, इस दोनों का, ये दोनों का मान बताइए क्या हो सकता है जो, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएगा। और 90+ से जो प्रश्न है ना, मतलब कि इस तरह का प्रश्न आपको इस तरह का नहीं पूछेगा, कभी कभी एक आगो दे देता है इतना बड़ा और भाट, तो वो 1 नंबर का प्रश्न तो हो ही गया। लेकिन एग्जाम में कैसे पूछता है, आपको एसएससी में किस प्रकार का प्रश्न पूछता है, वो हम आपको अभी लिखाने वाले। आपने कुछ बोला है, देख लेते हैं जरा।
चलो जवाब दीजिए। 2 प्रश्न आपका दिए हैं, देख लो आप, बोर्ड पे डाला हुआ है। और आज के बाद से डिग्री में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। 90 प्लस कोई भी कुछ भी डिग्री दे दे, कितनों दे दे, जितना मन हो जाए उतना दे दे, आपको डिग्री निकालने के लिए आना जरूरी है, ठीक है। और थोड़ा सा इंग्लिश का क्लास 10 बजे अभी चलने रहा है, तो इंग्लिश का टाइम जो है ना चेंज कर दिया गया है। और अब आपको हम मिलेंगे 7 बजे, मतलब 7:15 में क्लास शुरू होगा, जो 8 बजते बजते छोड़ा जाएगा, 8 या 8:05 में। और आप फिर तुरंत कोलकाता से आपको लाइव मिलेंगे एस एम रंजन सर, और उनका क्लास 8:15 में होगा। तो अभी आप बिहारी से पढ़ रहे हो, फिर आप बंगाली से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और वो बंगाली भी अच्छा बोल लेते हैं, बोलना बोलेला। और टाइम में दिक्कत होगा नहीं, थोड़ा सा सुबह में 10 बजे हो रहा था दिक्कत, क्योंकि जूम ऐप पे उनका 2 बैच था, 10 बजे तक उनका जूम ऐप पे ही क्लास हो जाता था, ठीक है। चलिए तो जवाब मिल रहा है, लाइए हम बना देते हैं। देखो तो लाइए हम बनाते हैं, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा 360 से इसको भागा देंगे ना, लाओ जरा समझिएगा। 360 को भागा देंगे किससे, 1305 से। अब भागा देंगे तो 3 बार में कट जाएगा। अब 3 बार में कटेगा 1080 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 बचा, 8 2 10, और यहाँ पे गलत काट दिए क्या, यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब 225 आया शेषफल आपका। तो कहने का मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, tan 1305 के बदले हम tan कितना बोल सकते हैं, 225 बोल सकते हैं। अब 225 को हम बोल सकते हैं 180 + 45। समझने का प्रयास कीजिए, 225 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, तो इसका वैल्यू तो पॉजिटिव में निकलेगा ही निकलेगा। अब tan का tan रह जाएगा, 180 कैंसिल हो गया, बचा 45, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा। क्लियर है, समझिएगा। 2280 को भागा हम देते हैं, 360 को हम 2280 से भागा दे देते हैं। अभी जो है ना 6 बार में आप काट के देखो, और 7 बार में तो शायद नहीं कटे, 6 बार में कट जाएगा। 0 6 6 36 के 6 बाकी 3 और 6 18 3 21, ठीक है। 0 2 1 120 आया आपका, ठीक है। अब इसके बदले जो है ना हम बोल सकते हैं cos 120 डिग्री। अब 120 डिग्री कह सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, 120 डिग्री सेकंड में होता है, और सेकंड में कह सकते हैं कि cos निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, cos निगेटिव होता है। और 120 को हम बोल सकते हैं 180 - 60, तो cos का तो cos से रह जाएगा, 180 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 60, और cos 60 का वैल्यू होता है -1/2 होता है, ठीक है। यही इसका आंसर है। तो अब हम इसको छोड़ते हैं इस टाइप को, ठीक है। सर जूम ऐप पे आप नहीं पढ़ाते हैं? बिल्कुल, जूम ऐप पे हम भी क्लास ले रहे हैं। आप लोग में से कौन कौन क्लास कर रहे हो जूम ऐप पे, बताइए जरा, कमेंट कीजिए तो। सर जूम ऐप पर जिसके पास पैसा होगा वही पढ़ सकता है। तो भाई मेरे, पैसा सबके पास होता है, अगर आपसे हम पैसे लेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, बताओ। और जिस स्टूडेंट को पैसे का प्रॉब्लम है वो यूट्यूब पे क्लास कर ले, क्या दिक्कत है, रेगुलर क्लास हो रहा है और अच्छे से ही हो रहा है, ठीक है। तो पैसा नहीं तो आप यूट्यूब पे पढ़ लो। और बात आया फ़ी का, तो आपसे ही फ़ी लेके हमारा रोजी रोटी चलता है। अगर आप फ़ी ही नहीं दोगे तो फिर हम मेरा क्या होगा, बताओ। और आपको 1 से 1.5 महीने से क्लास ले रहे होंगे, मिनिमम हो गया 1 महीना 10 दिन 12 दिन हो गया, आपसे यूट्यूब से भी फ़ी लेने का कोई चर्चा थोड़े ना किए हैं। जिनको कम समय में कोर्स को कंप्लीट करना है, और चाहे वो एसएससी का स्टूडेंट हो, चाहे वो एनटीपीसी वाले स्टूडेंट हो, मतलब रेलवे वाले, वो जूम ऐप पे आ सकते हैं और क्लास कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट जूम ऐप पे क्लास करते हैं, लगभग लगता है 80 का एक, लगभग एडमिशन लगभग 90 के आसपास है, लेकिन आज 10-12 एब्सेंट था मौसम के चलते हैं। और सारे स्टूडेंट बिल्कुल डिसिप्लिन में अच्छे से क्लास करते हैं, पूछ लीजिएगा जो क्लास कर रहे होंगे, जो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। और वहाँ पे तो जैसे देखो बताते हैं, जूम ऐप पे थोड़ा सा क्या अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा कि जैसे कि मान लीजिए कि हम ही प्रश्न को आपको दिए बनाने के लिए, अब सब स्टूडेंट को समझ में आ जाए जरूरी नहीं है। तो जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है ना, वो डायरेक्ट बोलता है सर एक बार फिर से बोल के पूछ सकता है। अभी क्या है कि सिर्फ आप कॉमेंट कर सकते हो मेरे यहाँ, आपका कॉमेंट देखकर हम समझ सकते हैं। लेकिन जूम ऐप पे आप डायरेक्ट बोलिएगा मेरे, और डायरेक्ट हम मेरे मतलब कि हम तरफ आ जाएगा और आपको उसका सॉल्यूशन तुरंत कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ अलग है और उसी का फ़ी है, और 600 रुपये ज़्यादा फ़ी लिए ना है। अगर वही ऑफलाइन क्लास चलता है तो टारगेट बैच का मिनिमम फ़ी 3 महीने का 1200 के आसपास तो ज़रूर होता आपका। चलिए, और पैसे है नहीं तो यूट्यूब है ना आपका, यूट्यूब से कुछ नहीं मिलता है, ज़्यादा भी फ़ी नहीं है, तो ज़्यादा फ़ी लिए ही नहीं। आपको ध्यान, 600 रुपये लिए 3 महीने का, इतना तो जियो में आपका खर्चा हो जाता है, और इसलिए भी 600 लिए हैं
क्योंकि 600 आप हमको दोगे तो 600 रुपया आप जियो को भी दोगे, तभी आप मेरे यहाँ क्लास कर पाओगे। तो आपका फी 600 नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो 1200 रुपया। चले हो गया ना। अब एक प्रश्न दे बनाने के लिए, कौन पहले बनाता है? और किसी को भी जूम ऐप पे दिक्कत होगा नहीं, आप कमेंट को भी पढ़ सकते हैं, कमेंट पढ़ के समझ लीजिए। देखिए अगर दिक्कत होता तो जरूर स्टूडेंट बोलते हैं। चलो देखिएगा जरा से, देखिए तो प्रश्न दे रहे हैं, बना के दिखाइएगा। लिखा है साइन 270 प्लस थीटा, और ये आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। कागज छूट गया जी? नहीं, चलो हो गया ना। इसका मान बताना क्या होगा, इसका मान बताना क्या होगा। ऑप्शन हम आपको दे देते हैं, समझ लीजिए। ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं tan स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, और चौथा नंबर में है कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका ऑप्शन है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। फी कितना है सर? रोशन कुमार, फी मैथ और इंग्लिश दोनों का 1100 रुपया चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हो ना तो 600 रुपया पे करोगे तो एडमिशन आपका हो जाएगा। और यूट्यूब पे आपका किसी भी दिन क्लास छोड़े ना है, ठीक है। अगर सैटरडे को छुट्टी था तो फ्राइडे को 1.5 घंटे की क्लास हुई थी, याद करो। पिछला क्लास त्रिकोणमिति का 1 घंटा 21 मिनट का चला था। और हमको टाइम भी देखना पड़ेगा क्योंकि 8:15 बजे इंग्लिश वाले सर को भी पढ़ाना है। तो अच्छा है दोनों टीचर अब एक टाइम में आ गए हैं। वो भी आपको जो है ना, इंग्लिश वाले सर अभी 8:15 में आएंगे, वो भी आपको लाइव पढ़ाएंगे। तो कोई भी सवाल हो तो आप उनसे पूछ सकते हो, वो आपका सारा जवाब देंगे। हम नवादा से लाइव हैं, वो कोलकाता से होंगे लाइव। चले हो गया ना। जल्दी से बताइए ऑप्शन क्या हो सकता है, ऑप्शन बताइए क्या होगा। चलो क्लियर कर देते हैं। शायद ए गलत है, शायद क्या गलत है और क्या। चलो ए गलत है, आगे बताओ और बोलिए कुछ और जवाब दीजिए। कुछ है कोई जवाब आपके पास इसके अलावा? ए को हटा दिए। नवादा कब आए सर आपके? हो गया कुछ दिन नवादा है वो। आज लाइट ज़्यादा लग रहा होगा पहले के अपेक्षा, लाइट आज ज़्यादा लग रहा होगा। बोर्ड भी ठीक दिख रहा होगा क्या? आप लोग लाइव आते ही नहीं हो, लाइव आना चाहिए आप लोग को, लाइव आके क्लास करना चाहिए। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोलो हमसे, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको ठीक कर सके। आपके साथ जुड़े रहते हैं तो हमारा भी मन लगा रहता है। अब मेरा बस चले तो 1 घंटा पढ़ाए ही नहीं, आपको 1.5 घंटे मिनिमम क्लास ले, हम उतना लेते भी हैं। जूम ऐप पे 3 सेशन का क्लास चलता है, 40-40 मिनट का 3 सेशन होता है जूम ऐप पे। और आज मेरा क्लास था एवरेज का 4था क्लास, और कल भी मेरा ही क्लास है। सुन लीजिए आप लोग, बता देते फिर से। इंग्लिश वाले सर का क्लास जूम ऐप पे मंगलवार को, बृहस्पतिवार को और शनिवार को हो गया है इंग्लिश वाले का, और मेरा क्लास MWF में हो गया है। तो कल भी मेरा ही क्लास है, ठीक है। तो मैथ का ही क्लास होगा, 2 घंटे का क्लास होगा, 40-40 मिनट का 3 सेशन चलता है। चलिए देखिए जरा सलाइए तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 3। तो हाँ जी 3 नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, 3 सही है। तो देखिएगा इस तरह का प्रश्न जानते हो एसएससी सीजीएल में पूछता है, तब इस तरह का प्रश्न आपको एसएससी में, आपका एलडीसी में भी रहता है, यूडीसी में भी रहता है। अब देखो बनेगा कैसे, समझिएगा जरा सा। आपको बोले थे, समझिएगा, तो आपको बोले थे कि अगर 90 या 270 लगता है तो जब 90 या 270 लगता है तो साइन बदल जाता है कॉस में और कॉस बदल जाता है साइन में, ठीक है। यदि tan में 90 या 270 लगता है तो tan बदल जाता है कॉट में, कॉट बदल जाता है tan में, ठीक है। जब कॉसेक में 90 या 270 लगता है तो कॉसेक बदल जाता है सेक में और सेक बदल जाता है कॉसेक में। याद होगा सभी को? चलो बहुत अच्छा। अब देखिए तो समझिएगा,
समझिएगा। अब इसको बनाते बाद में है, क्योंकि बनाना कोई ज्यादा बड़ा चीज है नहीं। लॉजिक को पहले समझ लीजिए, फिर प्रश्न देखिए कैसे आसानी से बनता है। इसमें जानते हो इसमें क्या क्या होता है? इसमें आपका कह सकते हैं कि 90 माइनस थीटा सिर्फ होता है। इसमें 90 माइनस थीटा सिर्फ रहता है। इसमें क्या क्या रहता है? इसमें रहता है 90 प्लस थीटा, या फिर कह सकते हैं 180 माइनस थीटा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ये दोनों एंगल होता है। थर्ड में क्या होता है? 180 प्लस थीटा होता है, या फिर 270 माइनस थीटा होता है। फोर्थ में क्या होता है? 270 प्लस थीटा होता है, या फिर कह सकते हैं कि 360 माइनस थीटा होता है। और इसमें एक और भी होता है, 360 प्लस थीटा भी होता है इसमें, ठीक है। तो इतना सारा वैल्यू आपका क्वाड्रेंट में रहता है। अब इसको याद रहे, कोई दिक्कत रहे, बस समझिएगा। आप यहाँ पे साइन में 270 लग गया, साइन में 270 प्लस थीटा है, तो 270 प्लस थीटा जो है चौथे क्वाड्रेंट में आता है। 270 से अधिक, 270 से बड़ा कौन? चौथा में आता है, और चौथा में सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, बाकी सारा कुछ नेगेटिव होता है। तो साइन क्या होगा? 270 प्लस थीटा में माइनस में होगा, माइनस में होगा। 270 लगने से साइन बदल जाएगा, किस में? कॉस में बदल जाएगा। समझिएगा, अब यहां पे हो जाएगा कॉस थीटा। तो साइन 270 प्लस थीटा के बदले माइनस कॉस थीटा बोल सकते हैं। चलिए 360 लगने से कोई बदलाव है नहीं, कॉस का कॉसे रह जाएगा, और पहला क्वाड्रेंट में सारा कुछ पॉजिटिव है, तो आपका कॉसे थीटा रह जाएगा। लगता है ऑप्शन गलत दे दिए थे का? ऑप्शन गलत देख लेते हैं, ऑप्शन गलत नहीं होगा। 270 लगने से चेंज हो जाएगा, tan हो जाएगा किस में? कॉट में हो जाएगा। अब माइनस में होगा कि प्लस में, उसी को थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं। 270 प्लस थीटा चौथे क्वाड्रेंट में, और चौथा में सिर्फ कॉस पॉजिटिव, बाकी सारा कुछ निगेटिव होता है, ठीक है। बटा में आ जाएगी 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा यहाँ पे थर्ड में कॉस आपका निगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। 270 माइनस थीटा इसी में है, तो इसमें भी साइन निगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन, ओ सॉरी 270 लगाए ना, तो कॉस हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। चले 270 माइनस थीटा लगा है, 270 माइनस थीटा इसमें है, और इसमें ऑलरेडी कॉट भी पॉजिटिव होता है, tan भी पॉजिटिव होता है, तो कॉट बदल जाएगा tan में और हो जाएगा थीटा, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए, हल करके जो आएगा वो आंसर है। हल कैसे हल होगा? कह सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, कॉस से कॉस गया, कॉस से कॉस गया। अभी 1 बटा, इसको कॉट थीटा को तो रहने दो, इंटू 1 बटा tan थीटा है। कहने का मतलब 1 बटा tan थीटा के बदले हम बोल सकते हैं ना, 1 बटा tan थीटा के बदले हम बोल सकते हैं कॉट थीटा, मीन्स इसका मतलब है कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो जो आपको पढ़ा है बस उसी का प्रयोग करके बना है। चलिए ठीक है, लिखेगा इसको, उतार लेगा इसको। सभी कोई लाइक कर दो, लाइक कोई नहीं करता है जी। जो एनडीए का तैयारी कर रहा है उसके लिए भी सही है सर, बिल्कुल सही है सोनू कुमार, एनडीए के लिए तो और भी सही है। आप क्लास अच्छे से करो बस, ठीक है। प्ले स्टोर में जूम ऐप टाइप करते हैं, हाँ जूम ऐप टाइप करोगे ना तो आ जाएगा, जूम क्लाउड मीटिंग करके आएगा, आपको बस उसको देख लेना है। चलिए हो गया ना, कैसे बनाए पता चला। साइन में 270 लगा, इसलिए साइन बदल गया कॉस में, 270 प्लस थीटा इसमें होता है, और इसमें साइन निगेटिव होता है इसलिए माइनस किए थे। बाकी सारा कुछ आप देख लो, आप बादों में देख के समझ सकते हो, ठीक है। तो चलिए लास्ट में जाते जाते आपको एक प्रश्न छोड़ के जाते हैं, आप उसको बना लीजिएगा, और फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में कल यही सेम टाइम में आपको, ठीक है। तो चलिए प्रश्न दे रहे हैं, बना के दिखा लीजिए, देख लीजिएगा। और अगला क्लास आपका अभी 8:04 हुआ है, तो अगला क्लास आपको तुरंत 10 मिनट बाद इंग्लिश वाले सर आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपका एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, और बनेगा एक ही लाइन में, और बताएंगे भी एक ही लाइन में। ठीक है, इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा यदि a प्लस सी बराबर 180 डिग्री और b प्लस डी बराबर जो है 180 डिग्री है। और चलो इसको ऑप्शन भी हम आपको दे देते हैं, 0 1 2 3, ठीक है, ये ऑप्शन है इसका। आप इसको उतार लो अच्छे से, और आप इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है, कुछ वैसा हार्ड है नहीं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, आपका जो अगला क्लास त्रिकोणमिति का होगा ना, उसमें आपको 90 माइनस थीटा
बेस्ड क्वेश्चन आपको स्टार्ट करेंगे, जिसमें वीवीआई मेन आपका वीवीआई भी बहुत ज़्यादा वीवीआई है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न 90 - बेस्ड मतलब बेस्ड से होते हैं। प्रश्न किस प्रकार वहाँ पे होता है, आप जब अगले क्लास में आइएगा तो आपको प्रश्न इस प्रकार का हम देंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए रहेगा sin 7 थीटा बराबर cos 2 थीटा, आपको बताना होगा tan मान लीजिए 5 थीटा का वैल्यू। तो इस तरह का प्रश्न आपको अगले क्लास में हम बताएंगे, ठीक है, कि कैसे इस तरह का प्रश्न देखते ही आंसर आप दे दो, ठीक है। तो अगले क्लास में आप बिल्कुल मिस मत होना, अगर छोड़ दिए तो गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है। तो चलिए आज भर के लिए हम विदा लेते हैं आपसे। यूट्यूब पे इंग्लिश का क्लास है 8 बजे से अभी तुरंत आपको कोलकाता से सर लाइव होंगे, इसी चैनल पे देखना, आपको डाला गया है नोटिफिकेशन यूट्यूब पे, आपको ऑलरेडी पहले से डाला हुआ है, आप बस उसको खोल के बैठ जाइए और 8:15 में आपको इंग्लिश वाले सर तुरंत मिलेंगे, ठीक है। और कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हो, पूछो कुछ भी, अगर कोई सवाल है तो पूछिए। क्या बोलता है, मिश्र समानुपात का असाइनमेंट आप सभी को डाल दिया गया है, टेलीग्राम पे दे दिया गया था, बना लिए तो होमवर्क आप सभी। और भाई मेरे वीडियो को लाइक कर दो, बस क्लास करता है निकल जाता है साइड से, कम से कम लाइक तो कर दीजिए। चलिए कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, इसका आंसर 0 होगा, ठीक है, इस प्रश्न का आंसर 0 होगा, बना के आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं, अब 8:15 बजे इंग्लिश वाले सर से मिलिए, अच्छे से क्लास कीजिए अच्छे से, और कोई दिक्कत हो तो उनसे पूछिए कितना तक बनाना है। मिश्र समानुपात में जो है ना 1 से लेकर 100 तक का होमवर्क पूरा बनाना है। मिश्र समानुपात में 1 से लेकर टोटल बना लीजिएगा, टोटल अब बनेगा भी आपसे, टोटल आंसर साथ में दे दिया गया है, आप टोटल बना लीजिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में कल, क्या बोलता है, और कल आपका टाइम एंड वर्क शुरू करेंगे, ठीक है। तो कल आइए फिर मिलते हैं।